हाँ भाजी हवा चल रही, थोड़ा बैठा जाए। राम राम जी सर। भाजी क्या चल रहा है साहब जी? हम तो हिंदी के बेटे हैं, तो हमारे काहे के बेटे हैं? हिंदी के बेटे हैं, तो कविता अनवरत चल रही है। आप आदेश करेंगे तो आपको सुना देंगे। तो यहाँ पे कविता पाठ चल रहा था? चलेगा अभी, चल तो नहीं रहा, नहीं चलेगा। चलेगा? रोज होता है? कर लेते हैं कभी जो मन होता है। हाँ जी, बैठे होते हैं तो कर लेते हैं कभी कभार। बैठे होते तो कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वाह साहब, कविता प्रेमी हैं ये सारे लोग। भाजी अपना तो चलते चलते गए थक, तो वो हमने कहा चलो। अच्छा भाई, हाँ जी, तो आपका नाम साहब? आप ही सुनाते हैं या सब लोग सुनाते हैं कविता? यही हमारे क्योंकि नहीं, हरियाणा हम- में हैं तो सारे ही सुना लेते हैं? हैं। कुछ ना कुछ सुना लेते हैं सारे, क्योंकि हरियाणा से हैं। हाँ। हरियाणा वाले का काम सुनाना ही है। आए है, तो थोड़ा आप तरक आते हैं थोड़ा। अजय गजब है। मैंने सोचा कि पहले ये बन जाते हैं श्रोता, फिर ये बन जाते हैं कवि। ऐसा है चक्कर क्या है? ऐसे चक्कर है? हैं? अरे वाह, क्या बात है। क्या नाम है गुरुजी आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी। और आपका साहब? और आपका महेंद्र करमकांडी। महेंद्र करमकांडी। कर्मकांडी। हाँ बाजी, ये तो घाट भी तो वही है, ब्रह्म सरोवर है, तो कर्मकांडी ब्राह्मण सब बैठे हैं। हाँ भैया, कुछ सुनाओ फिर। क्या सुनाओगे? जैसा आपका आदेश रहेगा सर वही सुना देंगे। अरे जो सुना रहे थे वही सुना दो मुझे भी। हाँ। क्योंकि लगभग 4 या 5 दिन बाद हरियाणा में चुनाव होने हैं, और जैसे कि मैंने बताया कवि हूँ, कविता के क्षेत्र से आता हूँ, तो पहली 4 पंक्तियां राजनीति के उबाल लेते विषय पर पढ़ना चाहूंगा। क्या बात है, मंच वाले हो गुरु तुम, है ना? इतने मेरे साथी बैठे हैं, अगर मेरा साथ देंगे। अरे बाप रे और बात उन दरवाजों तक भी पहुंचे जहां पहुंचाना चाहता हूं कि इस कहानी के नायक तो बन जाते हम, जो पिछले कुछ समय से अनवरत चल रही है, कि इस कहानी के नायक तो बन जाते हम, दुख में सबके सहायक तो बन जाते हम। हमने सीखा नहीं झूठ कहना कभी, वरना कब के विधायक तो बन जाते, वरना कब के। यार तुम तो मंच वाले आदमी हो, हैं? हमें तो हल्के में ले रहा था। हाँ जी, हरियाणा वालों को हल्के में मत लेना। गजब है। नहीं, ये हरियाणा, ये बहुत हैवी हरियाणा है। ये हैवी हरियाणा है। हैवी बंदा है, बिल्कुल हैवी बंदा है ये सब। ये हैवी बंदा है। अच्छा भाई, और आपका क्या है? बंदे के साथ ही चलते हैं आप ही? जी बिल्कुल। वजन बढ़ाते हैं? नहीं, मैं वजन नहीं बढ़ाता, उनका हौसला बढ़ाता। और क्या नाम है आपका? वीरेंद्र राठौर सर। मंचों पे जाते हैं? मैं समझ गया था, ये जो तनक मिजाजी है तुम्हारी, ये मंचों वाली है। और सुनाओ। चूंकि कवि हूं तो एक सकारात्मक संदेश प्रेषित करना भी मेरा उद्देश्य है। क्या बात है। और आजकल लोग इस जद्दोजहद में है, इस उधेड़-बुन में है, किसे वोट डालें, किसे चुने। हाँ। तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से, हाँ। आपके कैमरे के माध्यम से बता रहा हूं कि किसे चुने और क्यों चुने। वाह। कि सत्यनिष्ठा प्रतिष्ठित हो, चुनावी दौर आया है। आप सब मेरा साथ दें, चूंकि कवि सम्मेलन के मंच से हूं, तो तालियों की थोड़ी सी आदत भी है, अभ्यास है। कि सत्यनिष्ठा प्रतिष्ठित हो, चुनावी दौर आया है, पढ़े लिखे ही चयनित हो, चुनावी दौर आया है। क्या बात है। उठो जागो चुनो उसको, कि जिसका सारा जीवन ही जगत हित में समर्पित हो, चुनावी दौर आया क्या है। बात है भैया, क्या बात है। वाह, समर्पित हो, चुनावी दौर आया है। गजब है यार, तुम तो अच्छा सुना रहे थे। और भी कोई सुनाता है या आप ही सुनाते हैं सिर्फ? गजब है। चाय पिलाते हैं ये? बढ़िया हैं? कड़क कड़क चाय। हाँ जी, कड़क चाय पिलाते हैं। हमारे मोदी वाले चाय वाले मतलब? मोदी की तरह चाय वाले हैं हमारे। चूंकि मोदी जी सिर्फ चाय बेचते थे तो प्रधानमंत्री बने, मैं कॉफी भी बेचता हूं तो राष्ट्रपति होने की संभावना भी है। सच में? कोशिश जारी है। आपका वास्तव में चाय बेचते हैं? हाँ जी, हाँ जी, वास्तव में बाहर चाय की शॉप है इनकी। चाय की शॉप है? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। अच्छा पढ़ते हैं आप, अच्छा लिखते हैं। कुछ और भी लिखता हूँ, कुछ इसके अलावा भी, पॉलिट राजनीति से अलग भी? चूंकि आप मेरी उम्र देख रहे हैं, कोई ज्यादा विशाल और विशद तो नहीं है। नहीं, अभी तो आप बस आए हैं। ये मेरी 30 वर्ष की आयु है, तो श्रृंगार पे लिखता हूँ, और काफी जवान चेहरे बैठे, और आप भी चेहरे से जवान लग रहे हैं। लग नहीं रहे हैं? हैं, बड़ी देर से तुम कर रहे हो हरियाणा हरियाणा। और लग रहे हैं क्या? मतलब उखाड़ के देखो, बाल अगर उखड़ जाए एक भी। बोलो। अरे क्या बात है गुरु चाचा, क्या आज ये एकदम खालिश है, एकदम हंसी हरियाणा का। हाँ जी, स्वागत है। क्योंकि श्रृंगार पे 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ।
स्वागत है। और उसके साथ आखिरी बार जो बात हुई थी, यदि आप भी फ्लैशबैक में जाएं अपने जवानी के दिन, चूंकि है जवानी के तो, लेकिन फिर भी कॉलेज और स्कूल के दिन याद आए तो जरा सूचित कीजिएगा। कहना है मोहब्बत के सफर में हर कोई कातिल हमारे से कहीं पहले, दोबारा अब कभी तुमसे मिलन मुश्किल हमारा है। क्या बात है, हाँ, बोल दीजिए, बोल दीजिए। बेटी को बेटी के ऊपर बोल रहा हाँ, बेटी पे बोल दीजिए। तो जैसे मित्र ने एक दो पंक्तियां लिखी है, मैं बोलूँ। स्वागत है आपका। जुल्म करे माँ मेरी, मैं नरी पढ़ गुजारा की मैं लखन लाई ना, बाण बाई मैं फर्क करया के तेरी जाई ना। जुल्म करे माँ मेरी, मेरा जन्म देख कर रोई री रोई, मातम सा छा गया जबरी में पैदा होई, मातम सा छा गया जबरी में पैदा होई, साच बता देरी जननी के दूध प्याई ना, बाण बाई मैं फर्क करया के तेरी जाई ना। अरे माँ मेरी मैं तने पढ़ाई ना। भाई दिन भर से टहल रहे थे, ये थकान दूर हो गई भैया। हवा तो थी लेकिन इससे मामला दूर है। कुछ मूड बन गया क्या? और सुना दीजिए, फिर निकलता हूँ दूर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। कि अजब हैं लोग दुनिया में जो जीते हैं शरीरों से, बहुत कम हैं वो फौलादी जो जीते हैं जमीरों से, सियासत के लुटेरों ने हमेशा लूट कर खाया, मगर ये देश चलता है मेरे सरहद के वीरों से। क्या बात है, वाह, क्या बात है भाई। वजनदार है मामला। बिल्कुल वजनदार है। हाँ जी, बिल्कुल वजनदार है। हरियाणा का मामला है तो वजनदार ही है ना। मामला तो राम राम भाई वाला काम है यहाँ हाँ जी? तो। राम राम भाई, राम राम भाई है हमारा टाइगर राम राम भाई। राम राम भाई वाले वजन वाले तो होंगे ही। तो वजनदार है। कुछ कहना है जी आपको? क्या बात है भाई, मजा आ गया आपसे सुन के। श्रृंगार में कुछ और भी है? क्योंकि सर जैसे आप बात शुरू करी थी कि चाय से बात शुरू करी थी, तो मेरी ब्रह्मसरोवर में चाय की दुकान है और आपको चाय भी पिलाएंगे। पीऊंगा, मैं जरूर पीऊंगा भैया, जरूर पीऊंगा। 35-40 वर्षों से वहाँ चाय की दुकान है। और जो भी ये रचना धर्मिता आपने सुनी, जो भी कविताएं सुनी, ये वहीं से निकल रही हैं। तो बाबूजी वहाँ लगभग 40 वर्ष से खड़े हैं, तो मैंने उनके लिए कुछ लिखा था। वाह, मैं स्वागत है। बिटिया पे सुनाया इन्होंने तो पिताजी पे भी हो जाए। क्या बात है। बड़े शानदार श्रोता रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि उन तक ये बात। स्वागत है, स्वागत है भैया। कि ब्रह्म सरोवर किनारे चाय की दुकान चलाते हैं पापा, 4 बेटियों के संग मेरा खर्च उठाते हैं पापा, मुझको पढ़ा लिखाया और इस काबिल आज बनाया है, उन्हीं के संस्कार को मैंने कविता में सजाया है, मुश्किल होगा आपके उपकारों का ऋण मैं चुका पाऊं, पापा तुमसे प्यार बहुत है ज्यादा कुछ ना कह पाऊं,